नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ मिथिलेश कुमार। अभी मैं खगड़िया जिला का बेलदौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 150 कांग्रेस के प्रत्याशी श्री मिथिलेश कुमार निषाद के कार्यकर्ता एवं उनके चुनाव प्रभारी के साथ विधानसभा को लेकर कुछ खास बातचीत। सर, अपना परिचय बताया जाए। मैं धर्मेंद्र कुमार पांडे कांग्रेस जी, खगड़िया उत्तर प्रदेश कोऑर्डिनेटर जी, बेलदौर विधानसभा 150। जी। सर, सबसे पहले आप सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, आपके प्रत्याशियों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहली चीज, बेलदौर विधानसभा जो एक हॉट सीट के रूप में देखी जा रही है, आपके प्रत्याशी मिथिलेश कुमार निषाद जो चुनावी मैदान में अभी कांग्रेस की ओर से लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले उन्होंने 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है। सर, अगर आपके प्रत्याशी मिथिलेश कुमार निषाद जी इस बेलदौर विधानसभा से जीत कर जाते हैं तो बेलदौर विधानसभा की स्थिति के लिए क्या कर पाएंगे? कुछ खास आप मतदाताओं को अपनी ओर से बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूँ और इस क्षेत्र की सम्मानित सारी जनता को मैं बधाई देता हूँ। जी, ये बेलदौर विधानसभा जो है जी, और मेरे प्रत्याशी मिथिलेश निषाद जी, जिस पर हमारे हाईकमान ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जी, विश्वास जताया है, जी, और निश्चित तौर पर मैं ये आपको बता दूं कि हाईकमान ने लगातार देश की गरीब किसान, नौजवान, मजदूरों की लड़ाई जी। के लिए हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, लगातार, आज आप देख रहे होंगे, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करता है। जी, तो आप ये समझ लें कि ये बेलदौर विधानसभा 150 के कैंडिडेट जी, जो बेलदौर के भविष्य को तय करेंगे, जी, बेलदौर की जनता की तकदीर को तय करेंगे, जी, और उस बेलदौर विधानसभा की तकदीर जी, को एक बेहतर हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी ने अपने संदेश वाहकों को भेजकर जी, कन्फर्मली यहाँ की जनता के सुख दुख के लिए अपना प्रत्याशी बनाया। जी। सर, आपके प्रत्याशी को अगर मतदाताओं का आशीर्वाद मिलता है 25 के विधानसभा में, इनको विधानसभा के पटल पर भेजा जाता है, तो यहाँ की आपके बेलदौर विधानसभा की जो स्थिति है किसानों के लिए, ना तो कोई अनाज का गोदाम है, ना तो कोई मेडिकल की अच्छी कोई सुविधाएं हैं, परिवहन की भी स्थिति सर आपके यहाँ दयनीय है। वहीं जो वर्तमान सरकार की व्यवस्था है वो विकास की बात करके अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में रखा है कि बिहार के विकास को बाधित न करें, मेरे प्रत्याशियों को पुनः विधानसभा पर भेजें। इस पर आपकी ओर से क्या प्रतिक्रियाएं आएगी सर मतदाताओं के लिए? सबसे पहले तो आप स्पष्ट तौर पे जान लीजिए जी, कि हमारे अगुआ जी, और आज इस महागठबंधन की शक्ति जी, जो इस देश के अंदर जी, सिर्फ एक विकास की गति, हमारे एक विकास की गति, जी सर, हमारे मैनिफेस्टो में जी, यहाँ के विकास की दशा और अपना दिशा परिचय को थोड़ा सा बताएं। मैं सत्य प्रताप मिश्रा उर्फ अंशु, जी, प्रदेश सचिव किसान कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश। जी, मैं भी बगल के विधानसभा में प्रभारी हूँ, जी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेलदौर विधानसभा हो या इस प्रदेश का कोई भी विधानसभा हो, जी, हमारे मैनिफेस्टो में ये दिया गया है कि हर घर को हम एक नौकरी देंगे सरकारी, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है। जी, तो पहले तो हम यहाँ से बेरोजगारी को समाप्त करने का एक अवसर हमें मिला है, जो हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। मैनिफेस्टो के आधार पे परिवहन को सुदृढ़ और सुरक्षित करने के लिए नई परिवहन की व्यवस्था करके और नई बहाली करके उसको भी सुदृढ़ किया जाएगा। जी। तीसरा क्वेश्चन आपका था कि किसानों की समृद्धि कैसे होगी। तो किसानों की समृद्धि एमएसपी की लड़ाई और किसान गारंटी कानून हमारे ही पार्टी ने और राहुल गांधी जी के प्रयासों ने लाया था, जी, जिसका
पुरजोर उस समय यह भाजपा सरकार विरोध कर रही थी और आज के समय में उसको लागू करके और किसानों के ऊपर जो बोझ अतिरिक्त इन लोगों ने बढ़ाया है। आपके किसानों की जमीन औने पौने दामों में अपने मित्र दोस्तों को, अडानी अंबानी को 1 रुपए में पेड़ और 1 रुपए में एग्रीमेंट कर दिया जाता है। एकड़ की साथ। और जी सर, अपना परिचय। मेरा नाम विजय शंकर मिश्र है जी मैं भी आपके बगल की जो है जी सर 1 रुपए में जो 10,000 पेड़ बेचे गए हैं, जी बिहार की अस्तित्व जो शक्ति है जी जिसको बिहार के पूर्वजों ने बनाया था, जी 10,000 पेड़ 1 रुपए एकड़ प्रति एकड़ जी और बेची। 1500 बीघे जमीन, 10,000 समथिंग एकड़ जो बीघे में जाता है 1500। जी इस बिहार की जनता की जमीन थी और बिहार की जनता का वो ताकत था, वो पेड़ जो 1 रुपए में एक दिए तरफ जाते हैं, किसी भी प्रधानमंत्री भारत जी के अंदर कहते नहीं हैं होते। जी कि मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाऊंगा और जब चुनाव आता है यहाँ की चीनी मिलें शुरू करा देते हैं, चालू करवाना, और किसानों का जो है इनकम दुगुना करना शुरू कर देते हैं और यूरिया की बोरी 50 किलो से 40 किलो पे लाते हैं सर जहां और कीमत वही की वही रह जाती है। सर जहां ये चुनावी प्रक्रिया है जी वहां बाहुबलियों के द्वारा प्रत्याशियों की हत्या होती है, कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। अभी आपके कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई है सर रोहतास में, कमलेश सिंह। क्या आपके ओर से उनको श्रद्धांजलि दिया जाना होगा? मैं कमलेश सिंह के परिवार के और अपनी पूरी टीम की तरफ से व्यक्तिगत रूप से श्रद्धांजलि देता हूं और उस परिवार को इस दुख को सहने की ईश्वर शक्ति प्रदान करें, यह कामना करता हूं। साथ ही इस तरीके के अपराध को बढ़ावा, आप जंगल राज का नाम ले रहे हैं, 15 साल पहले 15-20 साल से आपकी सरकार है जी और लगातार हत्याएं हो रही हैं। अभी अनंत सिंह को आपने कल ही गिरफ्तार होते हुए देखा है। बिल्कुल सर। और वो यादव जी की हत्या हुई है, जी दुलारचंद यादव जी की। जी। तो ये हत्याएं क्या करती हैं, किस ओर इशारा करती हैं, आप स्वयं समझिए ना। जनता सर मुक्त ये थोड़ी है। जंगल राज की जहां तक बात थी, जी जो एनडीए सरकार में प्रत्याशी हैं वो जनताओं के बीच कहती है कि आप जो है पुनः जंगल राज को वापस अरे मत उस कीजिए। सरकार में तो सारे के सारे जंगल राज के हैं जी उस सरकार में सारे के सारे जंगल राज दुर्दांत के हैं। अपराधी और बाहुबलियों को प्रश्रय देने का कार्य एनडीए और नीतीश जी की सरकार करती है। जी। आप चले जाइए मेरे जनपद से सटे विधानसभा, जी आपके बॉर्डर पे पड़ता है कुचायकोट विधानसभा, वहाँ से कौन सा बहुत जो है नॉर्मल व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है? वहाँ भी तो एक बाहुबली चुनाव लड़ रहा है जिसका नाम सतीश पांडे का छोटा भाई है, अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू है। जी। सतीश पांडे की छवि क्या है इस पूरे बिहार में आप नहीं जानते हैं? वो जगजाहिर है सर। जगजाहिर है। जी। तो यहाँ तो बाहुबलियों का एकदम फौज खड़ा हुआ है। जी। ये आपके जो अभी कल गिरफ्तार हुए अनंत सिंह जी, जी। वो क्या हैं? बाहुबली नहीं बाहुबली है सर। और जंगल राज में ये लोग काम नहीं करते हैं। अनंत सिंह की ही पत्नी सर नीलम सिंह उपचुनाव में राजद के टिकट से चुनी गई थी सर, जी जी जी। लेकिन उन्होंने कोई क्षेत्र के लिए कोई भी काम नहीं किया। ये तो चुनावी बैसाखी का काम करते हैं जितने बाहुबली हैं। जी। पार्टी इनको प्रयोग करती है और प्रयोग करके समय से इनका दुरुपयोग करके सर हटा आपके देती है। पार्टी से चुनावी मैदान में कहाँ कोई बाहुबली दिखते हैं सर सोशल मीडिया पर? मेरी पार्टी में कोई बाहुबली नहीं है। मेरी पार्टी इस देश की पार्टी है, इस गरीब जनता की देखिए, पार्टी जी। है और देश की आत्मा गांव में बसती है। गांव-गांव से निकाल कर हमारे यहाँ से पार्टी में कार्यकर्ताओं को अहिंसा प्रत्याशी वाली बनाया पार्टी जा है। रहा है। कांग्रेस पार्टी अहिंसा वाली पार्टी है। जी ये पार्टी बापू की पार्टी है। जी ये पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है। जी। ये पार्टी इस देश की जनता की पार्टी है सर आप जिसने आजादी की लड़ाई में सब एक साथ लड़के इस देश की आजादी दिलाई। जी देखिए ये NDA की बिहार बात जहाँ बिहार तक की आपने जनता कहा, जी सर। एनडीए की बात आपने जहाँ कहा, जी एनडीए की किसी भी नेता को जी मेरा चैलेंज है जी कि आप आज तक कभी भी जी वर्तमान की बातों को आपने नहीं सुना होगा। जी एनडीए की चाहे वो मोदी जी हो, चाहे नीतीश जी हो, जी चाहे रामविलास पासवान जी के पुत्र जो है कि चिराग जी हो, जी सारे के सारे लोग अतीत की बातें करते हैं। जी अगर वर्तमान की कोई बात करता है, भविष्य की कोई बात करता है, तो एकमात्र जननायक राहुल जी करते हैं। जी जहाँ तक किसानों की बात कहें हैं, किसानों के लिए जो है सड़क से लेकर सदन तक, जी चाहे वो कानून जो है कृषि कानून का जो 3 काला कानून पास हुआ था, जी आपने देखा होगा कि बॉर्डर पर जो है 700-750 जो है कि किसान मारे गए थे। जी आज जो है मोदी जी कहते हैं कि मैं जो है किसानों के आय दोगुना कर दिया, लेकिन आप देखते होंगे कि मात्र जो है 2000 रुपया जो है
कि साल में 6,000 रुपया देकर किसान सम्मान राशि किसान सम्मान राशि है जी। उसके जगह पर आप देखिए यूरिया खाद अभी जो है कि हमारे मिश्रा जी ने कहा है जी 50 kg के जगह पर उसको 40 kg कर दिया गया।